नमस्कार साथियों, अभी हम जो त्रिदेव महादेव के मुख्य पुजारी जी है, बाबू जी महाराज की जो गोपा जी है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि गोपा जी को ही जो त्रिदेव महादेव है वो सपने में आए थे। वो किस तरह सपने में आए महादेव, अब सारी जानकारी हम गोपा जी से ही लेंगे। कितने समय हो गया है महादेव जी को यहाँ विराजित किए हुए? जी सर, कितना समय हो गया है महादेव जी को यहाँ तक? 2 साल समथिंग हो गए। हाँ, इसे बताया जा रहा है कि आपको महादेव जी साक्षात सपने में आए थे, तो ये समय लगभग कितने समय पहले सपने में आए थे? 2 साल तो भोलेनाथ को निकालने का होगा इस समय, और उससे पहले 3.5 साल पहले। हाँ, जैसे कितनी बार सपने में आए थे और क्या क्या जैसे दर्शावा दिया था भगवान ने? वो 5 बार सपने में आए। जैसे आपको भगवान ने कुछ सपने में कुछ बोला, जैसे किस तरह दर्शावा दिया था? पहले मानव का रूप था, और दूसरी बार में संत का रूप था, महात्मा, और अघोरी का रूप था। अघोरी अघोरी, हाँ। और चौथी बार में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप था। हाँ, 5वीं बार में भोलेनाथ का रूप था। भगवान ने बोला है कि नहीं आप बाहर निकल। हाँ, फिर जैसे आसपास के सभी ग्रामीणों ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ 18 महीने पहले जेसीबी से खुदाई करके भगवान को यहाँ से बाहर निकाला गया। तो जो भगवान ने जो मूर्ति स्थापित की है वो जमीन का स्तर वही है नीचे? हाँ, वही है। अच्छा, वही है। मतलब 7 फीट गहराई थी, 5.5 और 7 के बीच की गहराई थी। ऊपर एक पौधा था, केजड़े का पौधा। हाँ, सूखा पौधा नहीं, गीला पौधा होता। पौधा भी सूख गया हुआ, बाहर पड़ा अभी। वो क्या मतलब 3.5 साल के अंदर 5 बार सपने में आया। तो मतलब बार बार सपना आने के कारण हम परेशान हो गए। उस सपने की खोज करने के लिए हमें हमारे लोक देवता बाबू जी राठौड़ है, हम वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद में हमें थोड़ा मतलब भोलेनाथ जैसे बार बार सपने में आ रहे, तो सपने की खोज के लिए गए भी सपना बार बार क्यों आ रहा। तो हमने बाबू राठौड़ के वहाँ गए। तो पहले हमने हमारे घर परिवार वाले, हमारे जो मिलने वाले, हम वहाँ से पूछताछ की। तो भोलेनाथ का वहाँ मतलब इशारा मिला हमें। तो फिर जैसे समय निकलता गया, उस टाइम हमने गांव वालों को नहीं बताया था। तो बाद में 2 साल निकल गए। उसके बाद में हमारे गांव में बरसात नहीं हुई। तो पूरा गांव इकट्ठा होकर अपने लोक देवता बाबू जी राठौड़ मंदिर है, पूरा गांव इकट्ठा होकर वहाँ आया। तो मतलब 2-2.5 साल से बरसात नहीं हो रही। मतलब प्राकृतिक बरसात छोटी मोटी तो हो रही, पर फसल जो है मतलब वो बरसात नहीं हो रही थी। तो हमारे गांव में बरसात बंद होगी, तो गांव वाले सारे इकट्ठे होकर आए। तो उसने बोला कि भाई हमारे बरसात नहीं हो रही। तो उनका आदेश हुआ कि भाई आपको बरसात चाहिए तो आपका चरागा भूमि में भोलेनाथ की प्रतिमा है, आप उसको निकाल लो, उसके बाद में आपको बरसात हो जाएगी। तो आसपास के एरिया में सभी थोड़ी बरसात हो रही है, हमारे एरिया में बरसात नहीं हो रही थी। और यहाँ से 9 किलोमीटर बांध है, डैम है, श्रेणी बांध सागर है। हाँ, वो 32 साल से नहीं भरा था। तो उस बांध को भरने के लिए मैंने खुद भी कावड़ लेकर चढ़ी यहाँ पे, भगवान से प्रार्थना करी कि भाई इस डैम को आप भरो तो मैं आपके कावड़ चढ़ाऊंगा। तो प्रथम कावड़ मैंने चढ़ी यहाँ पे। 32 साल से वो डैम अभी भरा पहली बार। हाँ हाँ, 32 हाँ, 32 सालों से वो डैम। हाँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि आप डैम को भरो, मानव जाति के जल की व्यवस्था चाहिए। हाँ, तो 32 साल से वो बड़ा डैम भरा। उसके बाद में जैसे पूरा गांव इकट्ठा होकर आया, जेसीबी लेकर आए, सारा आया, भोलेनाथ को निकाल दिया। उसके बाद में कोई बरसात की कोई कमी नहीं है हमारे 2 साल से कोई बारिश की कमी? हाँ, कोई बारिश की कमी नहीं। मतलब जन लोगों को मतलब कोई कमी नहीं। मतलब भोलेनाथ भी गरीबों का कल्याण कर रहा है। हम भी यहाँ लगातार देख रहे हैं कि हम भी खुद ही यहाँ 1 साल से दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जब हम फर्स्ट बार आए थे तो व्यवस्था भी लगभग कुछ नहीं थी, क्योंकि नया मंदिर है, भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं, तो व्यवस्थाएं जो समय लगता है। अब हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर
जो सराय का निर्माण हुआ है, बड़े स्तर पर यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चल रहा है भगवान के, तो ये किसकी ओर से चल रहा है? या भक्त द्वारा जो चढ़ा रहे उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, या आपके जो यहाँ कवलियास गांव के ग्रामीणों के द्वारा? नहीं, ये मतलब जो दान दाता दे रहे हैं ये भक्तों द्वारा ही काम चल रहा है। हाँ, जो भी दान दाता दे रहे भक्त लोग, ये भक्तों का पैसा है और भक्तों का पैसा मंदिर निर्माण में लग रहा है। हाँ, ये बात है। जी दर्शकों, हम आपको बता दें कि मतलब ये जैसे यहाँ भक्त आ रहे हैं तो भक्तों की व्यवस्था भी जरूरी है। तो यहाँ पे मतलब भक्तों के लिए खाना पीने की व्यवस्था फ्री है, पार्किंग व्यवस्था फ्री है, सोने पीने की बिस्तर व्यवस्था, टोटल व्यवस्था फ्री यहाँ पे। ये तो हमने भी हाँ, और जैसे पार्किंग भी फ्री है, खाने पीने की, जल की व्यवस्था, मतलब कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। भक्तों का पैसा है, भक्तों की काम आएगा। और मंदिर का निर्माण चालू है, कार्य प्रगति में है, अच्छा काम चल रहा है और कोई बाधा नहीं है। भोलेनाथ इतनी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहा है, मतलब ऐसा कोई भक्त नहीं जो उसका काम नहीं है, मतलब आस्था से ही है, मतलब आस्था। जो भक्त यहाँ आ रहे हैं आस्था के साथ में, हाँ। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो दुखी है, हाँ। उनके यहाँ बाबा उनकी सुन भी रहा है, सुन रहा। उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। हो रहा। जी दर्शकों, हम आपको बता दें ये पुजारी जी है, लगभग 5 साल पहले इनको जो महादेव जी साक्षात मानव के रूप में सपने में आए थे, उसके बाद में अघोरी बाबा के रूप में सपने में आए थे, फिर ब्रह्मा जी के जो साक्षात रूप है उस तरह सपने में आए थे। उसके बाद में इनको काफी घबराहट हुई थी। ये पाबूजी महाराज के गोपा जी भी है, इसी गांव के जो पाबूजी महाराज का मंदिर है, वहां पर फिर इन्होंने घबराहट होकर अपने परिवारजन को बताया कि इस तरह मेरे को सपना आ रहा है। फिर इनके परिवारजनों ने और ग्रामीणों ने मिलके पाबूजी महाराज को वहां पर जो भगवान के सामने भेंट की थी कि ये जो सपने में भगवान आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में पिछले 2.5-3 साल से बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पर पाबूजी महाराज ने सीधे तौर पर रास्ता बताया कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर साक्षात महादेव जी की जो प्रतिमा है उनको आप बाहर निकालो और स्थापित करो। और गोपा जी ने यह भी बताया कि पहली कावड़ यात्रा भी इन्होंने यहाँ पर जलाभिषेक करवाया था महादेव जी को। और जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है सरेरी बांध कितने साल से 32 साल से जो सरेरी बांध का जो डैम है वो भरा नहीं था, और क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या थी। यहाँ पर जो क्षेत्र के जो किसान वर्ग के लोग रहते हैं, इनको अगर जो आसपास का जो डैम ही नहीं भरता है तो फिर किसानों को काफी समस्याओं का सामना कर यह बाबा त्रिदेव महादेव की मेहरबानी हुई। साक्षात भगवान यहाँ फिर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ में यहाँ पर खुदाई करके जेसीबी के माध्यम से 6.5 फीट के करीब यहाँ खुदाई की, तो साक्षात भगवान यहाँ से भगवान की जो प्रतिमा है वो निकली। और इसी प्रतिमा को उसी जगह पे स्थापित करके पूजा अर्चना की जा रही। यहाँ पर उसी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए यहाँ से हजारों किलोमीटर से दूर हजारों की तादाद में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। लगभग 18 महीने हो गए यहाँ त्रिदेव महादेव की मूर्ति जो धरती से साक्षात भगवान निकले थे और मूर्ति स्थापित किए है। नमस्कार साथियों, बने रहे आप आर्यन न्यूज के साथ। हस्तीमल साहू।